उस केस से रुख करते हैं दिल्ली में, जहां मेयरल काउंसिल को लेकर फिर से हंगामा चल रहा है। कांग्रेस पार्टी, बीजेपी और आम आदमी पार्टी के जितने काउंसलर हैं, पार्षद हैं, उनके बीच में फिर से हंगामा चल रहा है। मेयर के चुनाव को लेकर बीजेपी और आप के पार्षद आपस में भिड़े हैं। कांग्रेस के विड्रॉ करने से पार्षद के पूल का ब्रेकअप अलग अलग हो गया। अब 3 बीजेपी, 3 आम आदमी पार्टी के पार्षद काउंसिल में चुने जा रहे हैं और जहां से अब मेयरल चुनाव के लिए अब झड़प होती हुई दिख रही है। हंगामा हो रहा है सिविक सेंटर में, हाय हाय के नारे लग रहे हैं, कहा सुनी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है, कुछ टेबल पे भी चढ़ गए हैं पार्षद। जानने की कोशिश करेंगे कि ये मेयर के चुनाव के दौरान आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच क्यों हंगामा हो रहा है। अब अगर बीजेपी के 3 पार्षद काउंसिल में हैं, आम आदमी पार्टी के 3 पार्षद काउंसिल में हैं, तो मेयर किसका होगा? क्या इस बात पर झगड़ा हो रहा है, कहा सुनी हो रही है? बहुत उधम मच रहा है वहां सिविक सेंटर के अंदर। देखिए हमारे पार्षदों को टेबल पे चढ़ गए हैं, चाहे वो किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के हो, पर इस तरीके का बिहेवियर, इस तरीके का व्यवहार क्या उन्हें शोभा देता है? काफी कहा सुनी हो रही है, थोड़ी धक्का मुक्की हो रही है। वहां नीचे आप देखें तो कुछ महिला पार्षद हाय हाय के नारे भी लगा रहे हैं। नारेबाजी दोनों तरफ से हो रही है, कहा सुनी दोनों तरफ से हो रही है। कुछ पोस्टर और कुछ बैनर दिख रहे हैं, हाय हाय के नारे लग रहे हैं। बीजेपी के पार्षद आम आदमी पार्टी के पार्षदों के खिलाफ नारे लगा रहे हैं, आपके पार्षद बीजेपी के खिलाफ नारे लगा रहे हैं। हर कोई कुर्सी टेबल पर चढ़ता हुआ वहां नारेबाजी करता हुआ दिख रहा है। काफी सारी कहा सुनी हो रही है। इसके पीछे का बैकग्राउंड ये बताएं कि कांग्रेस के पार्षदों ने अपने हाथ खींच लिए और मेयरल काउंसिल के पूल से बाहर हट गए, जिसकी वजह से वो पूल का पार्षद की गणना छोटी हो गई और बीजेपी का एक और पार्षद उस मेयरल काउंसिल में घुस गया। अब इस मेयरल काउंसिल का ब्रेकअप बराबर का है, आपके 3 पार्षद, बीजेपी के 3 पार्षद। अब किसका मेयर होगा? मेयर के इस चुनाव में, मेयरल चुनाव में अब फिर से हंगामा। मेयरल काउंसिल में थोड़ी देर पहले हमने हंगामा देखा, अब फिर से हंगामा देख रहे हैं। ये है हमारे चुने हुए पार्षद जो कुर्सी टेबल पर चढ़ चुके हैं सिविक सेंटर पे, हाय हाय के नारे लगा रहे हैं, पोस्टर बैनर लेकर खड़े हैं और एक दूसरे के साथ काफी तीखी बातें हो रही है। वहां कहा सुनी हो रही है, धक्का मुक्की हो रही है। मार्शल्स वहां कोने में खड़े होकर देख रहे हैं। मेयर चुनाव से पहले सिविक सेंटर में, सदन के अंदर पार्षदों के बीच कहा सुनी, टेबल पर खड़े होकर कोई नाचता हुआ, हाय हाय के नारे लगाता हुआ, तालियां बजाता हुआ, दूसरे वहां खड़े होकर धक्का मुक्की करते हुए। कुछ महिला पार्षद नीचे खड़े होकर नारेबाजी कर रही हैं, कुछ ने पोस्टर हाथ में पकड़े हैं। अब महिला पार्षद भी टेबल बेंच पर चढ़कर हाय हाय के नारे लगा रहे हैं। पार्षद काउंसिल और मेयर के चुनाव के बीच में बहुत बड़ा हंगामा सिविक सेंटर में। Can be carried on in a legal and constitutional manner. Till then, the house should be suspended. What norms were flouted, ma'am, according to you, by the BJP?
जी सिंह का कहना कि इस सदन को तब तक के लिए स्थगित कर देना चाहिए जब तक कि व्यवहार पूरी तरह से लीगल तरीके से ना हो, सभ्य तरीके से ना हो। जावेद मंसूरी के पास चलते हैं। जावेद, बताइए, आप और बीजेपी के पार्षदों के बीच ये हंगामा हो रहा है। मेयर चुनाव से पहले कुर्सी टेबल पर चढ़कर सब कोई नारेबाजी कर रहा है, पोस्टर लेके खड़े हैं। देखिए, पिछले 1.5 घंटे से ये हंगामा चल रहा है। अभी जो आप तस्वीरों में देख रहे हैं, दरअसल ये हंगामा शुरू हुआ था मनोनीत पार्षदों की शपथ पहले कराए जाने को लेकर। जो आम आदमी पार्टी के नेता सदन है मुकेश गोयल, उन्होंने आपत्ति दर्ज कराई और उन्होंने कहा कि पिछले 25 सालों की परंपरा है कि जो नवनिर्वाचित पार्षद होते हैं उनकी पहले शपथ कराई जाती है। दरअसल आम आदमी पार्टी को यह आशंका है कि जो मनोनीत पार्षद है, 10 पार्षद जिन्हें वोटिंग का राइट नहीं होता है मेयर, डेप्यूटी मेयर के चुनाव में, और जो 6 स्टैंडिंग कमेटी के सदस्य चुने जाते हैं उसमें आम आदमी पार्टी को यह आशंका है कि उन्हें वोट करने का अधिकार दे दिया जाए। सौरभ भारद्वाज ने भी अभी ट्वीट किया है कि वोट डलवाने की कोशिश की जा रही है और ये पूरी तरह से गैर कानूनी है, ऐसा आम आदमी पार्टी कह रही है। तो उसी के मद्देनजर ये हंगामा हो रहा है। और हंगामा देखिए, इतना ज्यादा बड़ा आनंद अभी हमने देखा कि यहाँ पर कुर्सियां चली हैं, एक दूसरे के खिलाफ हाथापाई हुई है, धक्का मुक्की हो रही है। और अभी भी आप तस्वीर देखिए, जो टेबल है ये पीठासीन अधिकारी की टेबल है जिस पर ये सभी नवनिर्वाचित पार्षद खड़े हैं। उसके आसपास आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी और हूटिंग करते हुए आपको साफ तौर पर नजर आ रहे हैं। और ये पिछले 1.5 घंटे से इसी तरीके से चल रहा है। दिल्ली के उपराज्यपाल ने आज की तारीख तय की थी कि जब दिल्ली के मेयर और डिप्टी मेयर चुने जाएंगे, सदन की कार्यवाही शुरू होती है। सदन की कार्यवाही शुरू होती है पीठासीन अधिकारी के शपथ के बाद। हालांकि पीठासीन अधिकारी के नाम को लेकर भी आम आदमी पार्टी और उपराज्यपाल के बीच ठनी है, क्योंकि सत्य शर्मा को उन्होंने पीठासीन अधिकारी नियुक्त किया, जबकि आम आदमी पार्टी की तरफ से जो है नाम भेजा गया मुकेश गोयल का, उनका नाम नहीं माना गया। इसको लेकर आम आदमी पार्टी ने कहा कि ये परंपराओं के खिलाफ है। खैर, पीठासीन अधिकारी की शपथ ली सत्य शर्मा ने। उन्होंने जैसे ही आमंत्रित किया जो मनोनीत पार्षद हैं, 10 मनोनीत पार्षद जिन्हें एल्डरमैन भी कहा जाता है, उनको शपथ दिलाने के लिए आमंत्रित किया और उसकी आपत्ति दर्ज कराई आम आदमी पार्टी के नेता सदन मुकेश गोयल ने। और उसके बाद फिर हंगामा इतना जबरदस्त हुआ कि दोनों जो दलों के पार्षद हैं वो न सिर्फ हंगामा उनकी तरफ से किया जा रहा है, भिड़े हैं एक दूसरे से, बाकायदा डाइस फेंका गया है, कुर्सियां चली हैं। तो ऐसे में ये तस्वीर दिल्ली के लिए कम से कम सवाल खड़े करने वाली है कि जब पहले से ही दिल्ली नगर निगम का चुनाव देरी से हुआ और उसके बाद जब चुनाव हुआ तो अब जब मेयर चुनने की बारी आई तो उसमें भी ये हंगामा खड़ा हो गया है। अब सवाल ये है कि जब उपराज्यपाल ने तारीख तय की थी कि आज जब ये चुनाव होगा, अगर आज ये चुनाव नहीं होता है तो फिर कब होगा, इसको लेकर भी सवाल है। और सवाल ये भी परिस्थिति में जब इतना जावेद, ऐसी परिस्थिति में जब दिल्ली के चुने हुए पार्षद इस तरीके का इतना फैंटास्टिक बिहेवियर डिस्प्ले कर रहे हैं कि कैसे टेबल पर चढ़ा जाए, कैसे कुर्सियां फेंकी जाए, कैसे एक दूसरे के साथ हाथापाई की जाए, गाली गलौज की जाए, ये एग्जाम्पल सेट कर रहे हैं ये चुने हुए पार्षद, चाहे किसी भी पार्टी के हों। ऐसे में क्या ये सदन चल सकेगा? क्या ये सदन अब स्थगित हो जाएगा? और अगर स्थगित होगा तो कब तक के लिए स्थगित होगा? क्योंकि अब ये लड़ाई आर पार की है बीजेपी और आम आदमी पार्टी में कि मेयरल काउंसिल और एमसीडी को कंट्रोल कौन करेगा। क्योंकि स्टैंडिंग कमेटी में भी ड्रामा हुआ जब कांग्रेस ने हाथ खींच लिए और अब बीजेपी के 3 पार्षद और आपके 3 पार्षद हैं 6 मेंबर की स्टैंडिंग कमेटी में। पर क्या इस तरीके का व्यवहार किसी भी पार्षद को, किसी भी पार्टी को शोभा देता है? अब से थोड़ी देर पहले वो फिर से सदन के बीच आई, पार्षदों से उन्होंने गुजारिश की कि आप टेबल से उतर जाएं, ये गलत तरीका है। और उन्होंने कहा कि जो नियम है उसके मुताबिक पहले नॉमिनेटेड पार्षदों को शपथ दिलाई जाएगी। और जब सत्य शर्मा
आम आदमी पार्टी कहती है बीजेपी हाय हाय, बीजेपी कह रही है केजरीवाल हाय हाय, लेकिन इतना इस तरीके का व्यवहार क्या ये इन पार्षदों को शोभा देता है? ये हंगामा अब भी जारी है, ये लाइव तस्वीरें, कोई भी टेबल कुर्सी से नीचे नहीं उतरा, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी चल रही है। जो मनोनीत पार्षद हैं उनको शपथ दिलाने की बात कही गई, जिस पर आम आदमी पार्टी ने आपत्ति जताई और कहीं ना कहीं कहा कि ये मंसूबा है कि इनसे वोट कराया जाए और मेयर जो है वो बीजेपी के पक्ष का हो। अब इसी पर ठनी है दोनों पार्टीज में, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के पार्षदों में। लेकिन क्या इस तरीके का व्यवहार किसी को भी शोभा देता है? सिविक सेंटर की ही तस्वीरें कितना कॉन्फिडेंस देती हैं उनको जिन्होंने इनको चुनकर यहां भेजा। लेकिन ऐसी परिस्थिति में क्या सदन चल सकता है? पीठासीन अधिकारी जावेद, अगर आप मेरे साथ हैं तो क्या ये नारेबाजी अब भी चल रही है और क्या पीठासीन अधिकारी को मजबूरन इस सदन को स्थगित करना पड़ेगा? बाजी लगातार चल रही है आनंद, हम बता रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से लगातार आम आदमी पार्टी के पार्षद और बीजेपी के पार्षद एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं, वोटिंग कर रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले ही एक दूसरे से भिड़ भी गए थे, हाथापाई हुई थी, कुर्सियां चली थी, टेबल फेंकी गई। तो ये तस्वीर हम देख रहे हैं पिछले 1.5 घंटे से, ये जो हम आपको बता रहे हैं। और अभी भी जिस वक्त हम आपसे बात कर रहे हैं तब भी ये हंगामा चल रहा है, एक दूसरे के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं। ऐसे में अब चुनौती ये है जो पीठासीन अधिकारी है कि ये हंगामा चलता रहे या फिर वो ये ऐलान कर दें कि सदन को स्थगित किया जाता है। हालांकि वो दोबारा आई थी सदन में, उन्होंने कोशिश की कि वापस जो पार्षद है अपनी सीट पर जाकर बैठे, ये हंगामा खत्म हो। उन्होंने कहा कि आप टेबल से उतर जाएं, ये तरीका गलत है, लेकिन उनकी बात नहीं मानी गई। दोनों दलों के पार्षद लगातार हंगामा कर रहे हैं। तो अब ऐसे में सवाल यही है कि क्या वो आज दिन भर के लिए स्थगित कर देंगी या कुछ समय के लिए स्थगित करेंगी, या अगर स्थगित कर देंगे तो अगली तारीख कब होगी, और अगली तारीख आएगी तो पार्षद मेयर, डेप्यूटी मेयर कब चुने जाएंगे? ऐसे तमाम सवाल हैं जो अब खड़े हो रहे हैं। फिलहाल ये हंगामा लगातार जारी आ रहा है जी। लेकिन जावेद, जिन्होंने कुर्सियां फेंकी, जिन्होंने टेबल फेंकी, जिन्होंने हाथापाई की, क्या मार्शल्स ने उनको बाहर नहीं किया? क्या उनके खिलाफ एक्शन नहीं होना चाहिए? देखिए धक्का मुक्की हो रही है, कुछ पार्षद गिर रहे हैं, कुछ पार्षद चढ़ रहे हैं, एक दूसरे को धक्का दे रहे हैं, कुर्सियां फेंकी जा रही हैं, टेबल फेंके जा रहे हैं, लड़ाई चल रही है। 281 में से जो पार्षद इस तरीके का व्यवहार कर रहे हैं उन्हें बाहर क्यों नहीं किया जा रहा? देखिए, पीठासीन अधिकारी के पास ये ताकत है कि वो कार्रवाई कर सकती हैं। सत्य शर्मा यहाँ पर आई, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि अगर हंगामा चलेगा और आप नियम तोड़ेंगे तो कार्रवाई की जाएगी, एक्शन लिया जाएगा। लेकिन फिलहाल एक्शन लिया जाता हुआ नजर बिल्कुल नहीं आ रहा है। जो दोनों दलों के पार्षद हैं वो लगातार हंगामा अभी भी कर रहे हैं, टेबल पर चढ़े हुए हैं। आपको बता दें कि यहाँ पर सांसद और विधायक भी पहुंचे हुए हैं, बीजेपी के सांसद भी यहाँ पर पहुंचे थे, क्योंकि इनको भी मेयर और डेप्यूटी मेयर के लिए चुनाव डालना होता है। 14 विधायक होते हैं जो स्पीकर तय करते हैं, वो भी यहाँ पर पहुंचे, उनको भी वोट डालना होता है। तो ऐसे में ये सिविक सेंटर में जो आप तस्वीरें देख रहे हैं, आम आदमी पार्टी और बीजेपी के सियासी घमासान की जगह बनती हुई नजर आ रही है। दोनों जो दल हैं वो यहाँ पर सियासी घमासान में नजर आ रहे हैं और अभी भी रास्ता निकलता हुआ नजर नहीं आ रहा है। गतिरोध लगातार बरकरार है बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच, क्योंकि आम आदमी पार्टी कह रही है जावेद, ये जो तस्वीरें हैं, ये जो अभी तस्वीरें मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूं, क्योंकि जहां आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कुछ पार्षद ऊपर चढ़कर टेबल के ऊपर चढ़कर धक्का मुक्की कर रहे हैं, वहीं नीचे स्क्रीन के बॉटम पर कुर्सियां चल रही हैं। ये कुर्सियां चलने की तस्वीरें, जहां दो पार्षद आपस में एक दूसरे से लड़ने की कोशिश कर रहे हैं, टेबल पर बैंगिंग कर रहे हैं, फिर एक पार्षद आता है और किसी एक को खींच के लेके जाता है। इस तरीके का व्यवहार साफ देखने को मिल रहा है। तो जिसकी बात आप कर रहे थे वो तस्वीरों में भी कैद है। जी जावेद। बिल्कुल बिल्कुल आनंद, हम यही बता रहे थे कि यहाँ पर भिड़े हैं बाकायदा आप और बीजेपी के जो पार्षद हैं, कुर्सी चली है।